आगे का कंटिन्यू करती हूँ बच्चों में। अखटता कबीर का सर्वप्रधान गुण नहीं था। अखटता यानी कि झक्कीपन, कठिन शब्द लिख लीजिए उसका। अखटता का झक्कीपन या अकड़ूपन, उजड़ता जो हम कहते हैं, तो कबीर का ये सर्वप्रथम यानी कि प्रमुख गुण नहीं था। ठीक है, जब वो अवधूत, अवधूत यानी कि सन्यासी, साधु या योगी जिसे कहते हैं, तो अवधूत का कठिन शब्द होता है सन्यासी, साधु या योगी। ठीक है, योगी को संबोधन करते हैं, योगी को संबोधन करते हैं यानी कि किसी को पुकारने के लिए उपयुक्त शब्द बोलते हैं ना, हे राम, ऐसे इस तरह से हम संबोधित करते हैं, तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। चढ़ाव यानी कि उफान पर रहती है। ठीक है, उनका झक्कीपन पूरे चढ़ाव पर होता है यानी कि उफान पर होता है। वो योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। अवतरण यानी कि उतारना, उस चीज़ को उतारते हैं, योग के विकट रूपों को उतारते हैं वो। ठीक है, और गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते। वो क्या करते, गगन की, पवन की, गगन यानी कि आकाश की, पवन यानी कि हवा की, हमेशा पहेलियों को बुझाते रहते हैं। सुन और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। सुन यानी कि एकदम शून्य, सहज जो चीज़ है उसका वो रहस्य हमेशा ढूंढते रहते हैं। दैत्य और दैत्व के सतत्व की चर्चा करते रहते हैं। दैत्य यानी कि अपने पराये का भेद करना, और अदैत्य यानी कि अपने परायों का भेद ना होना। ठीक है, उनमें वो रहस्य, उन पर वो चर्चा करते रहते हैं हर प्रकार से। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है, अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में वासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया योग तुम्हारा। अक्षर हूँ, अक्षर हूँ यानी कि ब्रह्म को कहा गया है। वासा यानी कि निवास करना। जोग यानी कि योग को। बिन से यानी कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों, मैं उसका भावार्थ बता दूंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा शरीर एक क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, इसका भावार्थ बता देती हूँ। हमारा शरीर क्या है, एक मंदिर, हम उसके पुजारी हैं। हम इस तरह से, हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि आसमान में हवा ना हो तो सूना सूना लगता है। ठीक है, वातावरण में बदलाव हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में भक्ति ना हो, आत्मा में भक्ति का वास ना हो, तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा योग भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो समझाना चाहते हैं, वैसे ही हमारा योग भी किसी काम का नहीं है। यदि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में भक्ति की भावना नहीं होगी, आत्मा में भक्ति का वास नहीं होगा, तो हमारा सारा जीवन क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटी गे नीर बिन सिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। ठीक है, इसका भावार्थ देख लेते बच्चों, तो समझ में आएगा आपको। मध्य यानी कि मध्य में। ठीक है, घट गए नीर, घट गए नीर यानी कि कम हो गया, नीर यानी कि पानी। ठीक है, घट गए यानी कि कम हो गया। ठीक है, भावार्थ देख लेते हैं कि आसमान में जब तारा होता है उसका प्रतिबिंब पानी में झलकता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने भी, तारे का प्रतिबिंब जो होता है पानी में झलकता है तो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही प्रकाशमान लगता है, हमें बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। वैसे ही हमारे शरीर में हमारा प्राण है। ठीक है, जब तक वो है तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब प्राण पखेरु जब उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु जब उड़ जाएंगे तो हमारे शरीर में कोई महत्व नहीं रह जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि जब तक प्राण पखेरु हैं, जब तक जीवन है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, भक्ति कर लेनी चाहिए। वो ये बताते हैं। ठीक है, और बिना जीवन की भक्ति क्या होती है, बिना जीवन का भक्ति क्या होती है, अधूरी होती है। ठीक है, अधूरा होता है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताने की कोशिश करते हैं इस पाठ के जरिए। परंतु स्वभाव से वो फक्कड़ थे। फक्कड़ यानी कि लापरवाह थे। ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो खोटा हो, खरा यानी कि सच्चा, खोटा यानी कि बुरा, घटिया। ठीक है, उसमें से एक बार चिपट गए तो उसमें ज़िंदगी भर चिपटे रहो। ठीक है, वो कहते हैं कि एक बार चिपट गए तो ज़िंदगी भर क्या रहो, इससे चिपटे रहो। यह सिद्धांत उन्हें मान नहीं था। सिद्धांत मानन यानी कि इस बात को वो बिल्कुल मानते नहीं थे। ठीक है, कबीरदास जी।
बिल्कुल इस बात को मानते नहीं थे। वो सत्य के जिज्ञासु थे। ठीक है, जिज्ञासु यानी कि कठिन शब्द लिख लीजिए, जानने की इच्छा रखने वाला, और कोई मोह माया उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाती थी। यानी कि उन्हें कोई मोह माया नहीं था, वो किसी से मोह माया नहीं करते थे, उन्हें अपने मार्ग यानी कि रास्ते से विचलित नहीं कर सकता था कोई भी। वो अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। यानी कि उन्होंने अपने घर को जला लिया था और हाथ में मुराड़ा लेकर, यानी कि मुराड़ा का अर्थ होता है यानी कि ज्ञान भक्ति वैराग रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। ठीक है, लेकर निकल गए और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, और वो उसी को साथी बनाते थे जो उनके हाथों अपना भी घर जला सके। यानी कि वो उसे साथी बनाते थे जो अपने भी घर को, अपने हाथों से अपने घर को जला दे, उसे अपने साथी बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। हम घर जरा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि हमने स्वयं का घर जला दिया है। ठीक है, हमने अपना क्या कर दिया, अपना स्वयं का घर जला। अपने ज्ञान और भक्ति की मसाल हाथ में लेकर उन्होंने भौतिक सुख की लालसा को जला दिया है। लालसा को उन्होंने क्या किया, जला दिया है। जो अपने अहंकार मोह माया को त्याग सकता है वही हमारे साथ चल सकता है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं जो अपनी मोह माया को त्याग कर मेरे साथ चल सकता है वही मेरे साथ चल सकता है। मैं अपने साथी उसे ही बनाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहता है, जो अपना सब कुछ त्याग देना चाहता है उसे मैं अपना साथी बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे। वो यानी कि कौन, कबीरदास जो थे वो सिर से पैर तक क्या थे, मस्त मौला थे, यानी कि मस्त रहते थे। जो मस्त, जो पुराने कित्थों का हिसाब नहीं रखता, जो पुराने काम किए उनका वो कभी हिसाब नहीं रखते थे। वर्तमान कर्मों को सर्वत्र नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फड़कार कर निकल जाते, यानी कि वो हमेशा भविष्य में सब कुछ झाड़ कर फड़कार कर निकल जाते थे। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। यानी कि कहना चाहते हैं जो दुनिया, बहुत सारी दुनिया के लोग ऐसे हैं जो ये लेखा जोखा रखते हैं, तुमने क्या किया मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें रखते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते, वो कभी मस्त नहीं रह सकते हैं। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का कांत दर्शी नहीं बन सकता है। जो हमेशा चिट्ठा खोल के रखता है तुमने क्या किया मैंने क्या किया, वो कभी कांतदर्शी नहीं बन सकता है। जो मतवाला है, जो मतवाला है, कांतदर्शी यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्वज्ञ नहीं बन सकता। ठीक है, जो अतीत का चिट्ठा खोली जाती है, अतीत यानी कि जो बीत चुका है उसका विवरण लेकर खोल के बैठा रहेगा तो वो कभी मतवाला नहीं बन सकता है। मतवाला है वह दुनिया के नाप तौल से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। जो मतवाले लोग होते हैं ना, जो मस्त रहते हैं, वो दुनिया के नाप तौल में अपनी सफलता का हिसाब कभी नहीं रखते। ठीक है, कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया होशियारी से क्या वास्ता। पर अब यहाँ पर बता रहे हैं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी कि कबीर जैसे जो फक्कड़ थे यानी कि मस्त मौला थे, उन्हें दुनिया की होशियारी से कोई वास्ता लेना देना नहीं था। ये प्रेम के मतवाले थे। किसके मतवाले थे बच्चों, प्रेम के मतवाले थे। मगर वो अपने को उन दीवानों में, अपने को उन दीवानों में गिनते थे, अपने को उन दीवानों में गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। यानी कि अपने माशूक के लिए वो सर पर कफन बांधे फिरते रहते हैं। माशूक का अर्थ देख लेते हैं, प्रेम पात्र, जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए वो सर पर कफन बांधे हमेशा घूमते रहते। जो कठिन शब्द बता रही हूँ बच्चों उसे आप लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे फिर और भी इनकी कविताएं और भी इन्होंने दी हुई हैं, चलिए देखते हैं आगे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या। वाह 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 वाह, कितना अच्छा लिखा। चलिए इसका अर्थ बता देती हूँ आपको। यह बच्चों कबीरदास की लिखी हुई पहली गज़ल है। वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को पहचान लिया है। क्या कह रहे हैं वो, मैं अपने आप को मैंने पहचान लिया है। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। मैं किससे प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं से, अपने आप से प्रेम करता हूँ। हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ये होशियारी चालाकी कोई मायने नहीं रखती। ये होशियारी है, ये जो चालाकी है ना, ये कोई मायने नहीं रखती है। हम अपने में झाँक कर देखते हैं
हमसे बढ़कर कोई हमारा कोई अपना मित्र नहीं, हम ही अपने आप के मित्र और स्वयं पर विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करना हमें चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए। इस मोह माया से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम स्नेह और प्रेम भगवान से करना चाहिए। हमें स्नेह और प्रेम किससे करना चाहिए बच्चों, भगवान से। इसलिए हमें किसी का कोई लेन देन नहीं रहेगा। इसलिए हमें या जो धोखा हमें मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। ये गज़ल, आप बहुत ही अच्छा गज़ल इन्होंने लिखा है कबीरदास जी ने। और आगे भी कुछ गज़लें हैं, कुछ दोहे हैं, देखेंगे हम। ठीक है, इसलिए वह फक्कड़ राम किसी के धोखे से आने वाले ना थे। जो कबीरदास थे वो किसी के धोखे में नहीं आते थे। ठीक है, दिल जम गया तो ठीक है, और ना जमा तो राम राम कर कर आगे निकल जाते थे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डट कर अनुभव किया और जांची नहीं। ठीक है, उन्होंने योग प्रक्रिया को डट कर अनुभव करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको कभी उन्होंने जांचा नहीं। ठीक है, कभी उसकी परवाह नहीं किया उन्होंने। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ आपको।